कि आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है। तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। चलिए इसी वीडियो के साथ हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण के बारे में बढ़िया से पढ़ा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा प्रतिबिंब को किस तरीके से बनाता है। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने लेक्चर को बता दें कि आप पूरे कंसंट्रेट के साथ बैठें, एयरफोन का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पेन का रफ लेके बैठें, पेन और रफ लेकर बैठें, जिससे जो भी बताया जाए उसका नोट्स आप बनाते रहिए। कल हमने दिया था क्वेश्चन करने के लिए, तो मुझे खुशी हुई कि कुछ लोगों ने करके दिया। अच्छी बात है, आप लोग भी करिए जो सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा 4 था, कुछ लोगों ने 4 किया है, तो आप भी करिए और करके आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमारे पास, या कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर आज का। और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हर वीडियो को आप देख सकें। चलिए देखते हैं। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन क्वेश्चन का आंसर बता ही देते हैं। ठीक, तो जो भी वीडियो बनता है, यदि बोलने में कुछ मिस्टेक होता है, क्योंकि लंबा पढ़ते चलते हैं तो मिस्टेक होता है, उस पर ध्यान न दीजिएगा, आप सही देखिएगा। शायद कल के वीडियो में हमने F = 2AR बताया था, से मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है तो ये गलत है। R = 2F होता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा। ठीक, अगर ऐसा होगा तो ये गलत है, ये हमारा सही है, R = 2F, जो प्रीवियस वीडियो है। चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हमें बतानी है। तो अवतल दर्पण, 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, अगर इधर पॉलिश किया गया हो और यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा, प्रकाश की किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद वापस में उसी तरीके से लौट जाती है, तो क्या होता है? ये प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। जैसे चम्मच है, चम्मच का दबा हुआ भाग अवतल दर्पण और उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण। इस पे क्रियाकलाप भी कराया गया था जस्ट पहले ही वीडियो में। और यहाँ से यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये कौन सा हो गया दर्पण? उत्तल दर्पण। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए तो हम इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो सिंपल सा बहुत है। अवतल दर्पण, देखिए मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये गोली दर्पण, ये अवतल दर्पण का फोकस। तो फोकस दूरी की परिभाषा लिख रहे हैं, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये लिखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा जरूर लिखिएगा और इसको याद भी रखिएगा। आगे देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
तो 20 सेंटी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए देखिए, वक्रता त्रिज्या के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, जो कि कुछ लोग R बराबर 2F, जिस पे कल का मिस्टेक बता रहे थे, R बराबर 2F होता है। तो 20 सेंटीमीटर दिया है, R का मान 20 दिया है, तो 2F इधर ये गुणा कर रहा है, इधर भाग कर देगा, तो 10, F बराबर 10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर है। तो जो भी मैथ नहीं आता जिसको, वो मैथ सिंपल है, सिंपल मैथ तो आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर यदि 20 है और इधर इक्वल के बराबर, इधर 2 है और यहाँ पर F है, तो देखिए ये गुणा 2F गुणा कर रहा है इसके साथ, तो F इधर जब हम इसको लाएंगे तो ये भाग करता है, इधर माइनस रहता है तो इधर आके जुड़ जाता है, इधर प्लस रहता है इधर आके माइनस हो जाता है, मतलब उसका विपरीत होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना और घटाना जोड़, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इधर गुणा कर रहा था इधर भाग कर देगा, तो 2 दहा में 20, 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो सिंपल सी बात है, लास्ट वाले में आपने देखा होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, जिसमें जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी जाती है, जब ध्रुव, वो कंडीशन याद करिए, जब ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये ध्रुव और यहाँ पर अगर फोकस है, क्योंकि फोकस है, इसके बीच में कहीं वस्तु है, तो वस्तु कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बड़ा सीधा तथा वही आवर्धित या बड़ा सीधा तथा आभासी बनता है इस कंडीशन में। तो उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण है। जब वस्तु किस कंडीशन में हो, ध्रुव तथा एप के बीच में रखी गई हो। आप उस कंडीशन को लास्ट वाले में लिखा गया होगा, आप उसको देखेंगे तो वहाँ से आप, इसलिए हमने कहा उस चिन्ह को आसानी से याद करिए। क्वेश्चन देखिए, आसानी से सब कुछ कर ले जाओगे। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व पृष्ठ के रूप में, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखिए वरीयता क्यों देते हैं, अभी कल का लास्ट समय में यही हमने बताया था कि वरीयता क्यों देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए उत्तल दर्पणों का उपयोग, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा गया, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है, क्यों प्राथमिकता दी जाती है, ये देखिए भैया, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है लेकिन सीधा, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र जो जिसमें कैप्चर करता है बहुत अधिक दूर तक कैप्चर, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होते हैं, वक्रित, बाहर की ओर उभरे होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी, मोटर वाहनों में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने वरीयता देख लिया और हमने ये प्रश्न देख लिया, 1 2 3 4, तो 4 प्रश्न हमारे तैयार हुए। आप इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक, और फिर से लिख के भेजिएगा हमारे पास। देखते हैं कौन अपने मन से लिख के भेजिएगा, कौन बढ़िया से लिख लेता है और किसको याद रहता है, ठीक है ना। आइए अब हम सीखते हैं अपना गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते हुए, जो प्रकाश को परावर्तन होता है, परावर्तन बताते चले आ रहे हैं, अब तो इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसमें नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक चिन्ह परिपाटी, कार्तिक तल। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ स्टार्ट होगा, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा मैथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ से मैथ स्टार्ट होगा। तो आप देखिएगा,
चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को, इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। जो दर्पण का ध्रुव P होता है, ध्रुव क्या होता है हमने अभी बताया, मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो यह ध्रुव कहलाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है, तो लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार है, जैसा कि अभी हम चित्र दिखाते हैं आपको और समझाते हैं। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण के बाईं, दाहिना और बायां तो आप जानते होंगे, तो बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। दर्पण पर बिंब से प्रकाश, जो बिंब से प्रकाश है वो बाईं ओर से आपतित मतलब आता हुआ प्रतीत होता है या आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश दाईं ओर जाएंगे तो प्लस मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋण एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए इसको हम समझते हैं, यहाँ से फिगर से समझेंगे और अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए आपका यहाँ पर ध्रुव है, यही तुम्हारा मूल बिंदु माना जाएगा। तो दर्पण का ध्रुव ही मूल बिंदु होता है। अब ये देखिए एक्स अक्ष है हमारा और ये क्या हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को देखिए, यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं तो दूरी क्या है, धनात्मक। बाईं ओर जा रहे हैं तो दूरी क्या है, धनात्मक। ये देखिए आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से आपतित होगा, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, बैक करके आप देख सकते हैं। बाईं ओर से प्रकाश आपतित होगा और यहाँ पे आके टकराएगा, ठीक है ना। और वस्तु ये देखिए, ये हमारा वस्तु है ए बी, तो हमेशा जो वस्तु है वो कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। तो बाईं ओर जब जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक। देखिए ऊपर जाएंगे जब वाई अक्ष पे तो धनात्मक और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है ना। ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी, परावर्तन का चिन्ह परिपाटी था। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये बनाइए, अगर ऊपर जा रहे हैं तो धन कर दीजिए, यहाँ पर भी धन, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर ऋण। तो देखिए ऊपर जाएंगे तो दूरी धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋण, इधर ऋण। ध्यान से इसको समझिएगा, इसी पे हमारा क्वेश्चन लगने वाला है। जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब वो क्वेश्चन हल करते हैं तो उनमें ऋण चिन्ह और प्लस चिन्ह की दिक्कत होती है। अक्सर अवतल और उत्तल दर्पण में ऋण और चिन्ह वस्तु की स्थिति में लगाना भूल जाते हैं। कोई कंडीशन नहीं, देखिए हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी, तो इसलिए वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक ऋण के द्वारा मापी जाएगी। केवल और केवल कंडीशन जो कि अवतल दर्पण के पीछे बनता है, वहाँ प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो धनात्मक। और फोकस दूरी जो है, मुख्य फोकस जो होता है वो फोकस होता है उत्तल दर्पण के लिए जो होता है वो धनात्मक होता है। और बाकी सब इसी कंडीशन पर निर्भर करते हैं। चलिए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। तो बिंब की बाईं ओर, और ये दर्पण हो गया, आपने इसको बढ़िया से समझा और इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत, अभी सर समझाया, जो उसमें समझाया गया वही चीज यहाँ पर दिया है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर धन, वाई ऊपर की ओर जाएंगे धन और नीचे की ओर आएंगे तो ऋण दूरियां मानी जाती हैं। ऊपर वर्णित नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। हमने बताया अभी कि चिन्ह की जो अंकित प्रश्न होंगे उसको हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिएगा अब देखिए यहाँ पर दर्पण, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को याद रहे।
दर्पण के सूत्र तथा आवर्धन, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक, आइए इसको पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। गोली दर्पण में इसके ध्रुव के बिंब की दूरी, गोली दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी u कहलाती है। जो बिंब की दूरी है वो u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को f कहते हैं। इन तीनों राशियों के बीच संबंध है जिसपे दर्पण का सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्नवत व्यक्त करते हैं। ये देखिए, पहले जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इनको हम सूत्र सिद्ध करते थे। यहाँ पर आपको केवल इस सूत्र को याद रखना है। u क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अभी जब हम लेंस के लिए भी करेंगे तो लेंस के लिए भी यही होता है, यहाँ पर ऋण हो जाता है, केवल उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी हम दर्पण पर रहे, दर्पण पर ही रहते हैं। लेंस जब आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो u होता है वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी कहलाता है, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस की दूरी f। इनका संबंध है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं आगे। यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। सभी प्रकार के दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण तथा बिंब की स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। जो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी है का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा, आवर्धन। तो चलिए, आवर्धन के लिए हम लिखते हैं, आवर्धन क्या होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष कितना गुना आवर्धित है। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब के अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। तो बिंब जो वस्तु है उसके आपेक्ष जो प्रतिबिंब है वह कितना बड़ा है, कितना गुना उससे है, यह चीज़ निर्धारित होता है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है, बिंब की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। तो आवर्धन जो होता है, दर्पण का आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो h डैश अनुपाते h भी कहा जा सकता है इसको। तो m आवर्धन होता है और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बिंब की ऊंचाई होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, m बराबर h डैश बटे h। तो यहाँ पर आवर्धन m बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है, इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब को v से और बिंब को, वस्तु को u से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको v और u से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझने का फिर प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा, ध्यान दीजिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। ध्यान दीजिए, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो बिंब जो होगा, वस्तु की दूरी जो होगी, वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब जो है मुख्य अक्ष के
ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। जो आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी। तो देखिए आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि नहीं। यदि उसकी जो बिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक आ रही है तो आप जान जाइए कि वो क्या है, आभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक, जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो आभासी और वास्तविक पता करने के लिए आपको पता चल गया होगा, यदि बिंब की स्थिति धनात्मक है तो आभासी, यदि ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और इसको अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, कब आभासी होगा और कब वास्तविक होगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, किसी ऑटोमोबाइल मतलब मोटर वाहन होते हैं, ऑटोमोबाइल जो आपके रोड पे चलते हैं, बाइक, 4 व्हीलर वगैरह, कार, वही ऑटोमोबाइल होते हैं, में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, देखिए यहाँ पर r बराबर दिया है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, u इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 मीटर की दूरी, ध्यान रहे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए प्रकृति कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, साइज क्या होगा वो भी ज्ञात करना है। अच्छा जी, यहाँ से देखिए हमको r दिया है, अब हमको f निकालना है, तो r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, r बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ r बराबर निकालना, r है तो f बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे, r बराबर 2f, r बराबर 2f है, तो यहाँ पर f का मान जो हो जाएगा 3 अपान, उल्टा बोल दिए थे, इसी तरीके से मिस्टेक शायद हुआ है उसमें भी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/2 काटेंगे इसको, 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर। अच्छा जी, धनात्मक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हमने बताया था, अभी जस्ट पहले ही बताया, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष होगा, जो फोकस होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और दूसरे कंडीशन में जब प्रतिबिंब धनात्मक होगा, जब मुख्य अक्ष और फोकस के बीच में अवतल दर्पण में होगा, तो प्रतिबिंब वहां पर क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए, तो देखिए r बराबर यहाँ पर 3 है, तो f का मान हमको मिल गया यहाँ पर 1.5 मीटर। बिंब की दूरी हमने निकाली वहां से, 5 मीटर पर बिंब है जो कि हमको दे रखा है 5 मीटर। v निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो देखिए ऊंचाई भी निकल जाएगा, v भी निकल जाएगा, देखते रहिएगा केवल। और r बराबर, f बराबर भी निकल गया, तो देखिए सूत्र का प्रयोग किया हमने, जो कि अभी हमने पढ़ा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसी से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए 1/f देख रहे हैं यहाँ पर रखा गया। जब इधर हमने अभी बताया बराबर के इधर प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस में है तो उधर आके क्या हो जाएगा 1 - u। देख रहे हैं ना, इस कंडीशन में ये यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, v का मान रखिए, u का मान रखिए,
सॉरी v तो हमें निकालना ही है, u का मान रखिए, f का मान रखिए। तो f का मान हमारा क्या 1.5, 1.5 क्योंकि ये धनात्मक है। और यहाँ पर जब u का मान रखाएगा तो u ऋणात्मक है क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और यहाँ पर भी ऋण है इसलिए ये धन में बदल जाएगा। और इसको काटेंगे तो जो हमारा u का मान आएगा 1.15 मीटर। ये देखिए यहाँ पर काटने के बाद आया 1.15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसको एलसीएम, चलिए एलसीएम देखते हैं। आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 7.50। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो करेंगे तो वही आया 5.00 प्लस 1.50। ठीक है, तो जोड़ने के बाद देखिए हमारा जोड़ने के बाद ये जो आया है 6.50। ये v 1/v है, 1/v है, और जोड़ने के बाद 6.50 आया और नीचे 7.5 है जो कि। अब ये जब v जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 7.50 इक्वल टू 6.50, और काटेंगे तो इसको 1.15 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा जो है वह प्रतिबिंब की साइज आ गई, प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब देखिए आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कितना है, तो u भी हमको दे रखा है और v भी हमको दे रखा है। हमने v भी ज्ञात किया, u भी ज्ञात किया। देखिए ये भी ऋण है और ऋण दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ गया धनात्मक। जब आवर्धन धनात्मक हो तो आभासी बनेगा, सीधा, तथा साइज में बिंब से छोटा होगा, तथा साइज में बिंब से छोटा होगा। तो बिंब देखिए वस्तु जो है वस्तु से कितना है 0.23। वस्तु पूरा 1 होता है, अगर 1 से 2 होता तब तो बड़ा होता, तो 0.23 है इसलिए 1 से छोटा है, इसलिए 1 से कम है, इसलिए वस्तु से क्या होगा छोटा होगा। तो देखिए आप स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि दशमलव में है ये तो इसलिए छोटा होगा। अगर 1 रहता तो साइज का बनता, 2 रहता तो 2 गुना, 3 रहता तो 3 गुना, 4 रहता तो 4 गुना, और दशमलव में है इसलिए छोटा बनेगा, प्लस में है इसलिए आभासी बनेगा। ठीक है ना, और सीधा बनेगा। ठीक, तो 0.23 गुना बनेगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको। तो ये सवाल शायद आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया होगा सवाल तो फिर से पूछिएगा, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप इस तरीके का सवाल लगाइएगा 1-2 बार, इसको रिपीट करिएगा, केवल मान यहाँ पर रखने हैं और एलसीएम लेके सवाल को हल करना है। चलिए आगे देखते हैं और आगे का सवाल करते हैं। आप कहीं से भी सीखिए लेकिन बराबर सीखते रहिए। ठीक है ना, और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इसी प्रकार से उदाहरण 10.2 है, जिसमें कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो u का जो साइज दे रखा वो दे रखा पहले से, आप देखिए यहाँ पर वस्तु की जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी f बराबर दिया रखा है 15 सेंटीमीटर दे। अवतल दर्पण है इसलिए ऋणात्मक में होगा। ठीक है ना, और देखिए अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी गई है, जो u का मान है वो माइनस का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से अपना क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन लगाने का। देखिए यहाँ पर बिंब की साइज जो h है अर्थात u बराबर दे रखा प्लस का 4 सेंटीमीटर,
बिंब की दूरी, देखिए यहाँ पर बिंब की दूरी आपके सामने है, ये भी दे रखा है, वस्तु की साइज दे रखा है, बिंब की दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी हम UFV के कंडीशन से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 1/F = 1/V + 1/U होता है। इस कंडीशन से आप यहाँ पर देखिए रख के इस फार्मूले से रख के आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले पर रखा गया है, सबका मान यहाँ पर लाके पुट कर दिया गया है। जैसे कि -15, V की जगह पर -15 और F की जगह पर -15 और U की जगह पर -25 और V यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए V का मान यहाँ पर हमारा निकल के आ गया -37.5। अब देखिए कंडीशन है, पर्दे को दर्पण के सामने, पर्दे को दर्पण, क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए पर्दे को कहाँ रखा जाएगा, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है, ऋणात्मक है इसलिए वास्तविक है। इसी प्रकार आवर्धन जो होगा आपका, देखिए H = VH'/VH/U। देखिए यहाँ पर H' इस कंडीशन को लिया जा रहा है, यहाँ पर H' / H = -V/U। तो H' हमको निकालना है, इसका मान दे रखा है, U का मान भी हमने निकाला, V का मान भी हमें पता है, U का मान भी पता। तो इधर इसका गुणा होगा, इधर इसका गुणा होगा। देखिए कंडीशन में जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H', हमको प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है, तो H' = VH/U। तो प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु कितना बड़ा है रख के हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब क्या बनेगा, -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। 4 है, 4 से कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो इसलिए आवर्धित बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, आवर्धित वास्तविक बनेगा, क्योंकि किसमें है, ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इस सवाल को देखिएगा किस तरीके से, और लेक्चर को पूरा देखिएगा ध्यान से, तभी आपको सवाल बढ़िया से समझ में आएगा, जो कि पीछे बताया गया है। जब सब वीडियो आप आसानी से देखे रहेंगे, चिन्ह परिपाटी और आवर्धन का सूत्र और लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला उसको अच्छे से अगर उससे परिचित रहेंगे तो आप जरूर इसको निकाल पाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। तो आगे आपका प्रश्न है, अब यहीं पर आपका हम खत्म करते हैं, और ये जो वीडियो आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको। अगले लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको आप करके ज़रूर भेजिएगा, जैसा कि कल क्वेश्चन करके हल करके लोगों ने भेजा था कमेंट बॉक्स में, आप भी भेजिएगा। व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजिएगा वो हल करके, देखते हैं कौन कितना सीखा है, और इसी तरीके से आप सीखते रहिए। धन्यवाद।